नदीम ने उसकी तरफ नजर उठाई तो वाकई वह उसे दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे समद पर बेहद प्यार आया। उसने हाथ की 4 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर प्यार का ऐसा तूफान आया और दोनों को अपने साथ जज्बातों की तेज मौजों में दूर तक बहा ले गया। उन्हें पता भी नहीं चला कि जिंदगी का मजा लूटकर नींद के आगोश में वो कब गिरे। इस बार दरवाजे पर दस्तक इस कदर जोर से दी गई थी कि यदि दरवाजा ना खुला होता तो शायद तोड़ दिया जाता। समर ने नींद में बिस्तर पर नदीम को टटोला। उसने खुद को बिस्तर पर तन्हा पाया। समर आंखें मलते हुए बिस्तर से खड़ी हो गई कि यदि नदीम उसे नींद में सोता छोड़कर बाहर गया तो अंदर से कुंडी किसने लगाई, और नदीम घर पे मौजूद है तो बाहर दरवाजे पर कौन है। दस्तक देने वाले ने समर का नाम भी पुकारा था। आवाज भी नदीम की ही लग रही थी, लेकिन मामला उसके समझ से ही बाहर था। एक बार उसे फिर खौफ ने घेर लिया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर नदीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, परंतु उसके चेहरे पर थकान के भाव थे। वह बोली, तुम फिर दीवार फांद कर बाहर चले गए, मुझे बताया भी नहीं। मुझे यूं ही बेखबर सोता छोड़कर चले गए आप। मुझे लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार दीवार फांद कर अंदर बाहर आ रहा होता होगा। नदीम ने उसके फूल जैसे गुलाबी गालों पर चुटकी लेते हुए कहा। नदीम कमरे में आकर अपना सफेद डॉक्टरों वाला कोट उतार रहा था और समर पर वह ख्वाब वाला जुमला कयामत बनकर टूट पड़ा था। उसने अंगड़ाई ली तो उसके शरीर का जोर जोर दर्द कर रहा था। दर्द की मीठी मीठी टीस उसे सरोवर कर रही थी। वह खिलता हुआ फूल बन चुकी थी। उसने पड़े हुए शीशे के टुकड़े में जब अपना चेहरा देखा तो बालों का बिखर कर उलझ जाना, मेकअप का फीका पड़ जाना, चूड़ियों के टुकड़े होना, यह सब क्या था। अगर नदीम के मुताबिक मैंने ख्वाब देखा है तो क्या ख्वाब का असरात के सबूत के तौर पर सामने मौजूद होते हैं ना? हरगिज नहीं। तो फिर यह सब क्या था? यदि वह नदीम था तो यह कौन है, और अगर यह नदीम है तो वह कौन था? इन सोचों के बोझ उसके हल्के जहन में बर्दाश्त न हो सका। वह चकरा कर फर्श पर गिर पड़ी। नदीम ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहों में उठाया। उसका बेहोश जिस्म लचकदार साख की तरह उसकी बाहों में झूल रहा था। नदीम ने उससे आहिस्ता से जमीन पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, पर उसे होश न आ सका। अब तो नदीम भी घबरा गया। उसने उसे अपने मुंह से सांस दी, परंतु सब बेकार। फिर उसे ना चाहते हुए भी समर को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडीज डॉक्टर के चेक करने से पहले ही नदीम ने बता दिया था कि हमारी सुहागरात थी। वैसे भी दुल्हन के लाल जोड़े में देखकर सब समझ ही चुके। मुश्किल से होश आने के बाद लेडी डॉक्टर ने एक शर्त पर ही उसे डिस्चार्ज किया कि उसे 1 सप्ताह तक पूर्ण आराम करने देंगे। मैं उस घर पर नहीं जाऊंगी, समर ने नदीम से नजरें चुराते हुए कहा। पर समर, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? मैं जब से घर लौटा हूं तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मुझे पागल कहो या कुछ भी, पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, समर ने औरतों वाली जिद करते हुए कहा। समर उसे कैसे समझाती कि उसके साथ नाकाबिले फरमोश और नाकाबिल वाक्या पेश आ चुका है। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, यह तो उसने कभी सपने में सोचा ही नहीं था। गैर रूह उसके शौहर के रूप में आकर उसके जिस्म का मालिक बन सकती है। समर के अस्पताल के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें करनी है? चलो घर चलते हैं, वहीं जाकर फैसला करेंगे। मकान मालिक को चाबी देकर अपना एडवांस वापस ले लेते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, नदीम ने रिक्शे वाले को रोकते हुए कहा। समर चुपचाप नदीम के साथ रिक्शे में सवार हो गई। रिक्शा पीपल वाले मकान के दरवाजे के सामने रुका। नदीम, क्या तुम घर को ताला लगाकर नहीं गए थे? समर एक बार फिर से खौफजदा हो गई थी। नदीम बोला, ताला लगाकर गया था, चाबी भी मेरे पास ही थी। उसे अचानक ख्याल आया कि यदि समर का वहम यकीन में बदल गया तो उसके जहन और शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उसने फिर से कहा, अरे समर, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी तो जल्दबाजी में और घबराहट में शायद ताला लगाना मैं भूल गया था। नदीम ने रिक्शे का किराया अदा करते हुए कहा। रिक्शा वाला जा चुका था। समर साय से भी थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। नदीम ने दरवाजा खोलना चाहा तो उसे महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने कुंडी बंद कर रखी हो, लिहाजा उसने बहुत जोर से दस्तक दी। अब तो उसको भी एहसास हो चुका था कि शायद मकान में कोई बदरूह है जो इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है और उसका पीछा कर रही है। पहले दिन की तरह ही पहले ही दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया। नदीम यह देखकर हैरान हो गया कि इस बार दरवाजा खोलने वाला वह बूढ़ा नहीं था, बल्कि समर से भी हसीन और जवान एक दोसीजा थी। उस लड़की ने बड़ी दिलफरेब मुस्कान के साथ उनका इस्तकबाल किया और वो, आप नदीम है ना, हमारे नए किराएदार?
उस लड़की ने नदीम को खामोशी तोड़ते हुए पूछा। जनानी आवाज सुनकर समर भी नदीम के करीब चली आई। समर को देखते ही उसने बड़ी अदा से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नदीम बोला, जी हाँ मैं नदीम हूँ, पर आप कौन हैं? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं मस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ, मेरी नाम रचना है। बाबा ने मुझे आपके लिए नाश्ता देकर भेजा है। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए बताया। उस लड़की यानी रचना की बातों से मालूमात से बस इतना इजाफा हुआ था कि उन्हें पता चला कि उस बूढ़े मकान मालिक का नाम मस्कर है और वह शादीशुदा है और बाल बच्चों वाला है। रचना और मस्कर का नाम से यह भी जाहिर हो गया था कि मकान मालिक गैर मुस्लिम घराने से ताल्लुकात रखते हैं। आप नई नवेली दुल्हन को यहाँ लेकर आए थे इस सुर्ख लाल लिबास में। आप घर के बाहर जाते हैं तो क्या ताला लगा कर भी नहीं जाते? रचना ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर दिए। इस मकान में नहीं रहना है, हम तुम्हारे बाबा को यह चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने एक खतरे के बाद दूसरे खतरे से बचने के लिए दो टूक बात कही थी। ठीक है, वह सामने वाली गली में जो सफेद मकान है ना, वह हमारा ही है। आप जाकर बाबा को चाबी दे आए और अपना एडवांस ले लें। तब तक मैं आपकी दुल्हन का मन बहलाती हूँ। रचना ने अपनी बात से दोनों के दिलों को तसल्ली देते हुए कहा। समर, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? समर ने कहा, जब तक आप आएंगे रचना मेरे साथ ही है। फिर दूसरा मकान लेने के लिए एडवांस की रकम की जरूरत तो पेश आएगी ही ना। आप जल्दी जाकर वापस आइए। आप मकान खाली क्यों करना चाहते हो? रचना ने समर के मेहंदी वाले हाथों पे अपना हाथ रखते हुए कहा। समर बोली, मुझे इस घर में इस पीपल के दरख्त से बहुत डर लगता है। बचपन में दादी माँ ने बहुत सी कहानियां सुनाई थी कि ऐसी दरख्तों पर जिन्नों का बसेरा होता है। जिन कुछ नहीं करते, अगर उन्हें सताया ना जाए तो, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाए तो। लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं है। समर बोली, तो तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा? हाँ, बस प्यार जरूर किया होगा। रचना ने समर के लंबे काले स्याह बालों से खेलते हुए कहा। यह कैसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत ही लुट जाए, दहशत से जान ही चली जाए? जान प्यार में ही तो जाती है। रचना ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने सच्चे प्यार के वाकयात नहीं सुने? रचना ने उसके दुपट्टे को एक तरफ रखते हुए कहा। जिन्नों से प्यार, हाय अल्लाह, उसकी तो सूरत देख कर भी जान निकल जाए। समर ने मुंह बनाते हुए कहा। और यदि जिन किसी पहचान वाले के शक्ल में आ जाए तो? रचना ने उसके कान में नजदीक जाकर धीरे से कहा। उसकी गर्म गर्म सांसें उसकी कानों से टकराने लगी। वह गर्म सांसें बिल्कुल वैसे ही थी जो उस रात वह अपने जिस्म में जब्त कर चुकी थी। यह ख्याल आते ही समर अंदर तक कांप गई। उसने चेहरा घुमाकर रचना की तरफ देखा तो उसकी शक्ल बदल रही थी। वह जनानी शक्ल से मर्दानी शक्ल में तब्दील हो रही थी। समर की तरफ मुखातिब होकर वो बोला, समर, मैं रचना नहीं हूं। मैं तुम्हारा वही आशिक हूं जो तुम्हारे शौहर की शक्ल में आकर तुम्हारे जिस्म का मालिक बन गया हूं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तुम यदि मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें पूरी कर सकता हूं। इस समय तुम्हें धन की जरूरत है ना, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें नोटों से तोल सकता हूं। तुम्हारे साथ हर समय साय की तरह रखकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, बस इस शर्त पर कि मुझे अपना शौहर कबूल करना होगा। तुम्हें जिन्नों की शक्ल से नफरत है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे महबूब नदीम की शक्ल में ही तुम्हारे सामने आया करूंगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहो। यदि हाँ कहोगी तो मैं इस खुशी में यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुसलमानों के पास इस प्रकार के जिन से बचने के लिए केवल कुरान की आयतें ही होती है। इसलिए जब वह आशिक जिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, तब तक समर ने कुरान पाक की कई आयतें, वेदों को मन ही मन दोहरा दिया था। समर ने जवाब देने के लिए अपनी खामोशी त्यागी। वह अपना 10 बार आयत के कलामों का उच्चारण कर चुकी थी और उसने वह जिन पर फूका। वह जिन एक ही फूक में पीपल के दरख्त पर जा बैठा। समर ने खौफ के मारे उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। अब वह जिन बहुत ही खौफनाक आवाज में गरजा, नादान लड़की, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगी। यदि तुमने मुझसे बगावत की तो तुम धन दौलत, यह घर, मेरी मोहब्बत, नदीम, यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगी। मेरा खून जो अब तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है, वह तुम्हारे पैरों के तलवे से बह निकलेगा। यदि तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो तलवों से
निकले खून का रंग गहरा होता चला जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और यदि तब भी तुम मेरे पास लौटकर नहीं आई तो यही खूनी पैर तुम्हारी जान ले लेंगे। इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, हकीम, आलिम तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। मैं इस घर में आने वाली हर कुमारी लड़की पर इसी तरह से आशिक होता हूँ, और यदि वह मेरे बात नहीं मानती तो ये खूनी पैर उसे कब्र तक ले जाते हैं। समर ने जब बाहर नदीम की आवाज सुनी तो वह दौड़कर घर से बाहर आई। उसके खूनी पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कांच के टुकड़ों पर चल रही हो। नदीम डॉक्टर होकर भी उसका मर्ज न पकड़ सका, लिहाजा अस्पताल तक ले जाने में उसके तलवों से इतना खून बह चुका था कि समर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कमाल की बात तो यह थी कि सभी डॉक्टर लाख कोशिश करने के बाद भी उसके पैरों में कहीं भी कोई जख्म ढूंढ ना पाए। नदीम अपनी नई नवेली दुल्हन की ऐसी मौत का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके साथ सुहागरात मनाई गई थी, परंतु नदीम जानता था कि वह तो उस रात अस्पताल में था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा नमाजे जनाजा और अपनी नई नवेली दुल्हन की तखसीस के बाद नदीम ने पेश इमाम साहब से बात की। उन्होंने अपने एक आलिम को बुलाया। उसने अपने ज्ञान से नदीम को समर के साथ हुई सारी घटना से आगाह करवाया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। नदीम दुख और अफसोस से कुछ नहीं कर सकता था, वह समर को खो चुका था।